आनन्दमानन्द कैरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ब्रज मंडल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के हम सब रसास्वादन करें। यह अनुष्ठान निरंतर 1 माह तक हम सब श्री धाम वृंदावन से नित्य कथा के लाभ लेंगे। इस अनुष्ठान के जो मुख्य यजमान हैं श्री कृष्ण प्रसाद जी, जो निरंतर जिनके अंदर भागवत के प्रति निष्ठा है, जिसने कहा कि श्री धाम वृंदावन से नित्य हम चाहते हैं कि सावन मास में लगातार 1 माह तक श्री कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन करें। कारण कहा गया है संसार के अनेक रोग हैं और उनकी अलग अलग औषधियाँ हैं, परंतु
श्री कृष्ण नाम तो सभी रोगों का रामबाण औषध है। इस औषध से शोक, मोह, लोभ आदि सभी रोगों के लिए एक मात्र श्री कृष्ण नाम ही महान औषध है। इस औषध को श्रीमान प्रहलाद जी ने होलिका के जल जाने पर कहा कि देखो, जिसे न जलने का वरदान था वो तो जल गई और मेरे चारों ओर शीतलता है, मेरा एक रोम भी नहीं जला। श्री कृष्ण नाम के जापक निरंतर निर्भय रहते हैं। सज्जनों, इस कलयुग में एकमात्र नाम स्मरण करके इस कलयुग के संपूर्ण दोषों से बचा जा सकता है, अन्यथा आज के समय के प्रभाव से बचना कठिन है। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों के विषय में कल हमने आपको सुनाया था। मंगलाचरण के प्रथम जो श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद मय हैं भगवान के नाम और रूप, लीला, धाम, एक को अपने जीवन में पकड़ने से अपने आप चारों पकड़ में आ जाते हैं। सज्जनों, सुलभ एवं शक्तिमान होने से भगवान के मंगलमय नाम ही एकमात्र इन चारों में सर्वश्रेष्ठ है। नाम में भगवान के लीला भरी है। कृष्ण नाम में स्वयं हम कृष्णायन, राम में नाम में रामायण और कृष्ण नाम में भागवत पुराण स्थिति है। नाम पुकारने से ही सज्जनों, कल मैंने कहा था, अपने आप रूप का आकर्षण होता है। भगवान के मंगलमय नाम में, धाम में तेज और धाम में लीला भूमि ये व्याप्त है। बट बीज में जैसे विशाल वृक्ष व्याप्त है, उसी प्रकार सज्जनों भगवान के मंगलमय नाम में सब कुछ व्याप्त है। इसीलिए हम सभी को जो नित्य YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, नाम का आश्रय हमें लेकर, क्योंकि सज्जनों नाम का आश्रय लेने से रूप, लीला और धाम का आश्रय हो जाता है। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जन्म जन्मांतर के अशुभ संस्कारों को मिटाने के लिए निरंतर हम सभी को भगवान के मंगलमय नाम जाप का आदि साधन आवश्यक है। ध्यान देना, इस एक माह में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो सज्जनों,
भागवत में जितने भी श्लोक है, कोई एक ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान की नाम की महिमा नहीं हो। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने आपको हम 3 बार 4 बार इसलिए बार बार कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 31 वर्षों से महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, आप अगर चाहोगे तो एक दिन में 2 दिन में थक जाते हैं, लेकिन उन भक्तों को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए जो कोई अपने बच्चे के जन्मदिन पर भी भाव यही जगाते हैं कि श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराओ। घर में कोई भी शुभ कार्य होते हैं तो श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराते हैं, और उन भक्तों के भाव से ही 24 घंटे लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। आज वही संकीर्तन के फल है जो श्री धाम वृंदावन में मात्र एक ऐसे दिव्य मंदिर के आप दर्शन करेंगे जिन मंदिरों में केवल आप श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन कर पाएंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जो वर्तमान समय में निर्माणाधीन है, पूज्य गुरुदेव के संकल्प जुड़ा हुआ है, और हम सब भी श्री धाम वृंदावन में देखिए कई लोग ऐसे भी हैं जो भागवत कथा नहीं करा पाते हैं, बहुत व्यय है, लेकिन आप जानते हो श्री धाम वृंदावन में मात्र एक श्लोक का भी आपका सहयोग हो जाएगा ना। कोई अधिक 2-4 लाख श्लोक नहीं है, मात्र 18,000 श्लोक है, और भारतवर्ष में तो जनसंख्या अनंत है। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ इतना नहीं, 100 करोड़ से भी ऊपर। परंतु एक बात ध्यान देना, इन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में मात्र 18,000 श्लोक है, और हम 18,000 लोग अगर सहयोग करेंगे ना, कहाँ देश में 100 करोड़ हिंदू है, इनमें से मात्र 18,000 लोग अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में सहयोग करेंगे तो जरूर एक दिन जब आप श्री धाम वृंदावन आओगे तो अटल वन परिक्रमा मार्ग में आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर दर्शन करोगे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जन्म जन्मांतर के जो अशुभ संस्कारों के मिटाने के लिए निरंतर हमें भगवान के नाम संकीर्तन, धन की मंगलमयी कथा और नाम जाप आदि साधन की आवश्यकता है। श्रेष्ठ नाम स्मरण ही है, दूसरे साधनों के योग्य हम नहीं हैं। वैसे साधन अनेक है, लेकिन नाम बहुत सुलभ है। आप सो भी रहे तो भी भगवान के नाम ले सकते हैं, आप जग रहे हैं तो भी भगवान के नाम ले सकते हैं, आप चल रहे हैं आनंद में काम काज करने के बाद करते करते ही जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नाम जाप का अभ्यास हमें निरंतर बढ़ाना चाहिए।
भगवान के मंगलमय नाम में प्रेम होना और भगवान में प्रेम होना दोनों ही एक ही बात है। ये ध्यान देना, भगवान के मंगलमय नाम से प्रेम और भगवान में प्रेम दोनों बराबर एक समान ही हैं। नाम जाप के साथ ही यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिद्धि नहीं मिली, कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। नाम जाप में एकाग्रता के बढ़ जाने पर अपने आप कई लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज भगवान के भजन में नहीं लगता है। आप जब स्वयं नाम जाप में एकाग्रता बढ़ाने लग जाओगे तो परिणाम क्या होगा? विषयों से वैराग हो जाएगा, अंतःकरण यानी मन की शुद्धि, चित्त अहंकार की शुद्धि हो जाएगी। फिर आप स्वयं अपने आप दिव्य अनुभव होने लग जाएंगे। नाम जाप को ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक निरंतर करना चाहिए। सब कुछ छूट जाए, लेकिन यह बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें नाम जाप करना है। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान सहित नाम जाप अति श्रेष्ठ है। यानी कौन सा ध्यान? कोई जरूरी नहीं है कि नेत्र बंद कर लो, ये ध्यान में रहना चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, हमें नाम जाप तो करना ही है। पर जाप करते समय मन को इधर उधर अनिष्ट विषयों में भी नहीं ले जाना चाहिए। अगर जाए तो उसे स्वयं भगवान के मंगलमय नाम के द्वारा रोकना चाहिए। अब ये कैसे रुकेगा? तो भगवान के लीला चिंतन या रूप चिंतन या शोभा चिंतन या धाम चिंतन जो भी संभव हो उसे नाम जाप के साथ निरंतर करना चाहिए। कीर्तन करते समय गाने में मन को एकाग्र करना चाहिए। नाम जाप के साथ निरंतर संबंध जोड़ना चाहिए। सज्जनों, कीर्तन करते समय जैसे हम जोर जोर से गाते हैं, उसी प्रकार जब आप भगवान के मंगलमय नाम की जाप करें तो एकमात्र यही भाव रखना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, मेरे जीवन में भगवान के मंगलमय नाम न छूटे। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य में जब आप जाओगे तो महात्म्य में शौनक जी ने प्रश्न किया था। कल मैंने इन प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताए थे। प्रश्न भाव श्रवण कर लो। जब शौनक जी ने भगवान के मंगलमय नाम जाप करते हुए कीर्तन के पावन पवित्र भूमि पर, जहाँ सूत जी महाराज स्वयं भगवान की मंगलमयी
कथा के गान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, स्वयं नाम जाप कर रहे थे। उसी समय जिनके साथ निरंतर 88,000 ऋषि मुनि साथ रहते थे, अब आप स्वयं विचार करिए कि 88,000 ऋषि मुनियों के साथ में रखकर उनकी क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर भी शौनक जी का ध्येय एकमात्र भगवान की मंगल में कथा की हो। और शौनक जी ने यही प्रश्न किया था, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर रसायनम। इस श्लोक के भाव मैंने कल आपको समझा दिया था कि हे भगवान, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा को श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर की जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर हो जाए और मम कन रसायनम, आपके अंदर ज्ञान की प्रतिभा और भजन के प्रभाव कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। इसीलिए मम कन रसायनम, मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कानों को प्रिय लगते हुए श्री कृष्ण चरणार विंद की प्राप्ति हो। देखिए, जब ये कथा आप, वैसे तो आप सप्ताह कथा कई बार मेरे द्वारा श्रवण कर चुके हैं, लेकिन ये 1 माह तक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और रूपी सत्संग में जब गोता लगाओगे तो बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करोगे। यहाँ बिल्कुल कल मैंने कहा था, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 4 प्रकार से सुनी जाती है। तो ये सात्विक प्रभाव रूपी कथा है, जिसमें ना कोई संगीत ना कोई पूजन, केवल भगवान से जुड़ने का संबंध है। तो आप एक एक दिन जितने ही देर बैठो, कोई अधिक देर भी नहीं, 1.5-2 घंटे बैठिए, अपना मोबाइल खोलिए, या आजकल घर में तो सबकी व्यवस्था है, बड़े बुजुर्गों के लिए टीवी पर भी आप YouTube से जुड़कर सुन सकते हैं। कथा की भाव क्या है, क्योंकि सप्ताह कथा में तो समय के एक पाबंदी है, 3 घंटे में सब कुछ करना पड़ता है, भजन भी गाना पड़ेगा, भजन कीर्तन का भी आनंद लोगे, कथा भी श्रवण करोगे। लेकिन यहाँ स्वतंत्र भाव होकर आत्मचिंतन करते हुए उस आत्म बल की प्राप्ति की ओर हमें बढ़ना है। और जिस आत्म बल को बढ़ाने के लिए ही शौनक जी जैसे ऋषि सूत जी से यही प्रश्न किए कि मम कन रसायनम, प्रभु यदि कोई किसी वस्तु का निरूपण पद्धति से करने लगे तो सुनने वाले को उद्विग्न हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे आप ऐसी कथा सुनाओ जिन कथा में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य युक्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है। देखिए, ये भाव बहुत सुंदर है। प्रश्न जो किए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको
वर्धते महा माया मोहो निरासश्च वैष्णवते क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य युक्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, इस प्रश्न पर ध्यान देना। देखिए, वैसे विवेक की वृद्धि तो बहुत लोगों की होती है। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, बड़े बड़े विवेकी होते हैं। कोई महाराज बहुत बड़े ऑफिसर बैरिस्टर होता है, तो कोई जज होता है, कोई वैज्ञानिक होता है, कोई नाना प्रकार के तार्किक होता है। उनके भी विवेक होता है, परंतु सज्जनों ध्यान देना, स्नेह रहित विवेक जो होता है ना, वो विवेक क्या है? परमार्थ की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार की विवेक। इसीलिए कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त विवेक की वृद्धि कैसे हो? तो परमार्थ प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक विशेष प्रकार के जो विवेक होना चाहिए, और वो केवल विवेक मात्र ही नहीं सज्जनों, वो विवेक श्री कृष्ण प्राप्ति की होनी चाहिए, परमार्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या? इस कली काल में, इस कलयुग में घर और परिवार में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे करें? दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। पहला प्रश्न आप सुन लिया। दूसरा प्रश्न है, घर में रहकर, परिवार में रहकर, व्यापार के साथ जुड़कर भी क्या हम श्री कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं? यह एक बड़ा विलक्षण भाव है, और ये भाव रूपी प्रश्न उन साधकों के लिए हैं जिन साधकों को ये लग रहा है कि घर परिवार में रहकर हम भगवान के कैसे भजन करें। जब ये प्रश्न क्या कि कृष्ण प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ अनंत साधना क्या है, जरा हमें बताइए। देखो, एक बात ध्यान देना, श्रेषाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। यानी सर्वश्रेष्ठ जो साधना है, जिस साधना के बाद कोई साधना नहीं है, सीधे अनंत साधना के फल है श्री कृष्ण प्राप्ति। और श्री कृष्ण प्राप्ति साधना हमें बताइए। ये बड़ा विलक्षण प्रश्न क्या? देखो, अनंत साधन का अर्थ है संसार की छोटी मोटी चीजों में न फंसना। यदि तुम्हें मान के चलो 5,000 रुपये मासिक आय की आवश्यकता है, तो छोटी सी नौकरी कर लो, आय हो जाएगी। लेकिन सज्जनों, पावना नाम च पावनम, अनंत परमात्मा को प्राप्त करना है तो साधना भी अनंत उपयोगिक होना चाहिए। और उनकी प्राप्ति का साधन क्या है?
शांति है, प्रीति है। भोग प्राप्ति के साधन अनेक हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति का एक ही साधन है, जो मैंने आपसे कहा कि भगवान के मंगलमय नाम। अब यहाँ दो प्रकार के लोगों के अंदर विश्वास जगता है। एक विश्वास, आजकल अनेक साधना के द्वारा आप दर्शन किए होंगे टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर, आज ना जाने लाखों प्रकार के लोग, कोई बाल बिखर कर कहते हैं लो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगा। कोई कहते हैं कि लो मैं तुम्हें व्यापार चला दूंगा। लोग भाग रहे हैं, चमत्कार को देख देख कर भागते हैं। लेकिन आप कोई नाम जापक महापुरुष के पास जाओगे, श्री धाम वृंदावन में अनेक ऐसे महापुरुष हैं। वर्तमान समय में आप प्रचलित है, जैसे प्रेमानंद बाबा, वहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं है, वो कहेंगे कि आप नाम जाप करो। बरसाने में विनोद बाबा रोज श्री जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, नाम जाप करते हुए, कोई मिल गया तो उनको भी राधे नाम से जुड़वाते हैं। वहाँ एक ही चमत्कार है, क्योंकि इस कली काल में सर्वश्रेष्ठ साधना एक ही है भगवत प्राप्ति की। क्या? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। अब जैसे आप यहीं पर अपने आश्रम में संकीर्तन चल रहे हैं, श्री राधा मोहन मंदिर में लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन उनका भाव ये नहीं है कि हम कुछ क्षण नाम भगवान के शरण में जाए। ये साधना वही इस पथ पर आ सकते हैं जिसके हृदय में विशुद्ध भगवत प्राप्ति है। तो यहाँ जो प्रश्न क्या कि अनंत साधना के फल जो परमात्मा की प्राप्ति है, इन साधना के फल हमें बताने का कष्ट करो। तो कहा आजकल लोगों को चमत्कार चाहिए। देखते नहीं ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं जो बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, भविष्य तो नहीं बता सकते हैं और वर्तमान समय की बात कर सकते हैं। आप ये खाए हो, ये सोच कर आए, आपके घर में इतने लोग हैं, आप सोचते हैं बहुत चमत्कारी है। लेकिन आप किसी महात्मा के पास जाओगे, वो विशुद्ध भाव आपको बता देंगे कि भगवान के नाम जाप करो। नाम जाप करने के लिए एक स्थिरता होना चाहिए, और साधना के लिए आपके मतलब कामना है, वासना, इच्छा है, तो आप दुनिया के कहीं जगह चले जाओ, लेकिन कामना की अंत नहीं होगी। इन कामना को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ सूत जी ने एक अलग से साधना विषय में बता दिया कि देखो, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम। यहाँ दो प्रकार की साधना बता दिया। भगवत प्राप्ति साधना में विशुद्ध होकर आपको मन को इधर उधर नहीं ले जाकर एकमात्र भगवान की जो मंगलमयी कथा है, मंगलमय नाम है और संकीर्तन है, इसमें समर्पित होना पड़ेगा। भाव और कहीं और बदल रहा है कि नहीं, मैं बहुत देखते ही देखते सामने वाला ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र के शरण में गए जो देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़े कर लिए, कल तक कुछ नहीं था आज बहुत कुछ हो गए। ये देखिए, जो भी आपके पास है, आप सुना होगा कि अभी अभी कहीं ईडी ने छापा मारा तो 300 करोड़ उनके पास निकला। क्या वो अपने साथ ले जाने वाले थे जो छुपा कर रखे थे? कोई ले जाने वाले हैं? तब भी हम दिन रात सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े। लेकिन यहाँ पर कहा बड़ा होने के लिए सबसे बड़ा कौन है? जो भगवान के हो चुके हैं।
और भगवान की वही हो सकता है सज्जनों, परमात्मा को वही हो सकता है। कौन? जिनके अंदर एकमात्र गोपियों की तरह भाव है। क्या ऐसा नहीं गोपियों के पास कामना नहीं थी? कामना जरूर थी। गोप्य कामाद, कामना थी, लेकिन उनकी कामना हर कार्य भगवान से जुड़ गए थे। मैंने आपसे प्रारंभ में कहा, व्यापार करो, सगे संबंधी के साथ रहो, जो भी इच्छा है खूब करो, लेकिन अपने आप को सब कुछ भगवान में समर्पित करके रखो। यहाँ यही बात कही कि चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणि एक प्रकार के श्रेष्ठ मणि है, पारस मणि। अगर पारस मणि, चिंता मणि से आपको संसार के समस्त लौकिक सुख मिल जाता है, इंद्र स्वर्ग की संपत्ति भी आपको दे सकते हैं, परंतु यदि सज्जनों श्री कृष्ण प्राप्ति करना है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ धन है, तो श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना आप चाहोगे कि हम अपनी बदौलत कर लें, हम धन के बल से कर ले, हम प्रभाव के बल से कर ले, हम अपने ऐश्वर्य के बल से कर ले, तो सोचना भी आपकी मूर्खता है। श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना तो वही करा सकते हैं जो श्री कृष्ण प्राप्त महापुरुष है, सद पुरुष है, सद गुरु, परम नाम जापक। अगर सही में प्रसन्न हो जाए, सद गुरु अगर प्रसन्न हो जाए ना, तो जो योगी का भी दुर्लभ है वही वैकुंठ धाम प्राप्त करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्वरूप का वो निरंतर ध्यान करते रहते हैं, जिस स्वरूप का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, जो सब कुछ करते हुए भी कभी श्री कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे महापुरुष की दृष्टि भी पड़ गई। अगर उनकी कृपा बरस गई तो मान लेना आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है। सूत जी कहते हैं कि आपके हृदय में तो एकमात्र, देखिए, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा, अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप भगवान के नाम से जुड़ो, जो श्री धाम वृंदावन में निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इस कली काल में अखंड संकीर्तन को आप साधारण मत मान लेना। साक्षात भगवान के नाम के दर्शन करना है, जहां निरंतर भयो वृद्ध संत संकीर्तन करते रहते हैं। नाम के दर्शन कर लिया ना, कीर्तन भी ना करो। एक महात्मा कहा करते हैं, देखो भैया, नाम जाप की आदत नहीं है तो कम से कम झोली माला साथ में लेकर चलो। झोली माला को देखकर ही यमराज, यम डरपियो जब दास कहायो, यमराज डरने लग जाएंगे कि ये तो परम नाम जापक है, इसके हृदय में प्रीत है, इसके हृदय में प्रेम है। शौनक जी के हृदय में प्रेम देखकर, अपार प्रीत देखकर सूत जी ने कहा कि आप जैसे महापुरुष कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तदवदाधुना। सूत जी कहते हैं कि आपके हृदय में अपार प्रीति है, इसीलिए मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का सार तत्व, जो संसार भय का नाशक है और
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के वर्धक और श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाले श्रेष्ठ साधन है, वही साधन मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम भजन करने के लिए बैठते हैं, शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो गया तो हम सोचते हैं कि हमने आज भजन किया इसीलिए हो गया। कोई घटना घट गई, हम सोचते हैं कि आज हमने भजन किया, भजन प्रारंभ किया इसीलिए घटना घट गई। एक सज्जन दीक्षा लेकर गया, वैष्णवी दीक्षा लेकर, दिल्ली में काम कर रहा था। उस सज्जन ने कहा, क्या बताओ महाराज जी, जब से दीक्षा लिया तब से दुखी हो गया। मैं कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत दुख आने वाले थे और तुमने भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिया और भगवान को अपना मान लिया तो छोटा सा दुख दिए, क्योंकि इसे भी भोगना पड़ता है। ये एक भोग है, दुख भी एक भोग है, सुख भी एक भोग है। जिसके जीवन में बहुत दुख मिला है उसके जीवन में एक दिन बहुत सुख भी मिलेगा। इसीलिए सूत जी ने कहा कि हमें भगवान के पथ पर जब चलते हैं तो उस पथ पर हमें विश्वास लेकर चलना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, सावधान होकर सुनो, सावधान तया सुनो। महात्मा में बड़ा सुंदर बात की यही सावधानी है। भगवान के मार्ग पर आप जा रहे हो, किसी प्रकार की घटना घट जाए तो उस मार्ग को कदापि नहीं त्यागना। चाहे ये शरीर रहे चाहे ना रहे, तब भी इस मार्ग को मत त्यागना। मार्ग पर चलते रहोगे ना तो एक दिन भगवान को आना पड़ेगा। आप श्री भीष्म पितामह के चरित्र श्रवण करोगे, जो बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं फिर भी मार्ग को नहीं छोड़ा, तो अंतिम समय में भगवान को आना पड़ा। इसलिए सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, सावधान होकर भगवान की कथा श्रवण करो, सावधान तया सुनो। एक बात ध्यान देना, कई लोग कहते हैं कि कलयुग आ गए हैं। कलयुग तो है ही, आने की क्या जरूरत, एक कलयुग तो है ही। और कलयुग के विषय में क्या कहा है, कालव्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम्। देखो सज्जनों, यह जो कलयुग है, कलयुग को क्या उपाधि दी है सोचिए कि कलयुग एक, इस कलयुग को अजगर की उपाधि दी है। कलयुग एक अजगर है और इस अजगर रूपी कलयुग सबको सता रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे महात्मा हो, जीव मात्र को सता रहे हैं। लेकिन सज्जनों, इस कलयुग रूपी अजगर से बचने के लिए एकमात्र उपाय भी है। आप चाहोगे कलयुग में रहकर हमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ना सतावे, ये सोचना भी मूर्खता है। सभी को, हर व्यक्ति को संसार ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी जन्म लिया है सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब भरा हुआ है। लेकिन उन ब्रह्मा की सृष्टि में रहकर, कलयुग में रहकर उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं है। कामना भी है तो भजन में, क्रोध भी है तो उसे भजन में, दिन रोज भजन करते थे 1 लाख, आज नहीं हो रहा है। कारण क्या, तो क्रोध भी आ जाता है। कामना भी है, हम भजन कर रहे हैं लेकिन भगवान के दर्शन कब मिलेंगे।
ये कलयुग में मानता हूं कि एक अजगर है और ये अजगर रूपी कलयुग सज्जनों हर व्यक्ति को सता रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, इससे बचने के लिए हमारे आचार्य चरण, महात्मागण, साधु संत, सद्गुरुदेव ने और स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सभी को बचने के लिए एक अमृत का कलश रख दिया। और ये नहीं कहते अमृत जो पान कर लिया वो कभी मरते नहीं। कौन सा अमृत? तो श्रीमद् भागवत शास्त्र रूपी अमृत। और यही शास्त्र के एक एक मंत्र हम सबके लिए महाराज राम बाण रूपी औषधि है। आप कहोगे कि भागवत कथा तो सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं। गया, सुन भी लिया, नाच भी लिया, गा भी लिया, प्रसाद लेकर आ भी गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। ध्यान देना, जिस शास्त्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र के मंत्र का उपदेश दिया है, इस कलिकाल में बचने के लिए एकमात्र साधन है, फिर भी आप कहते हो समझ में नहीं आता है, क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं। तो ध्यान देना, जैसे किसी को सांप काट लेता है ना, और सांप काट जाए तो लोग बुलाते हैं किसे? जो सांप को झाड़ते हैं मंत्र के द्वारा, तो उसे बुलाते हैं कि भाई इसे सांप ने काट लिया है, जरा आप ठीक कर दो। अब वो सज्जन मंत्र बोलते हैं। वह मंत्र सुनाने वाले को जिसे सांप काटा हुआ समझे न समझे, वो बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। समझ में चाहे कुछ आए चाहे ना आए, परंतु उससे जो सांप का विष जिसके अंदर है वो मंत्र के प्रभाव से अपने आप उतर जाता है। वैसे ही सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो शास्त्र है, जिस शास्त्र को भगवान सुखदेव जी ने गान किया है, इस सूक की जो विशेषता है उस पर आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि तोते को जैसा पढ़ाया जाता है ना, वैसे ही वो बोलता है, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता है। आप तोते को कहोगे राम राम बोलो तो राम राम बोलेगा, घर के कोई सदस्य है कहोगे नाम बोलो तो बोलने लग जाएगा। उसी तरह इस परंपरा से जो प्राप्त हम सभी को जो मिला है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे श्री सुखदेव जी बोलते हैं, उसे हमें भी अपनी ओर से कभी कुछ गढ़ते या अपनी भाव नहीं देकर उन आचार्यों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा जो श्रवण किए हैं, उस भाव को मिलाना चाहिए और वही भाव को व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों, अंतःकरण की शुद्धि का एकमात्र साधन, बहुत लोग कहते हैं कि इनकी बुद्धि विकृति हो चुकी है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है और राम राम बोलते हैं। देखिए सज्जनों, आप अनेक तीर्थ में चले जाओ, नाना प्रकार के दान पुण्य कर लो, लेकिन इस संसार में अंतःकरण की शुद्धि का एकमात्र साधन क्या है जानते हो? तस्मा द परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। केवल यही
एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए श्रेष्ठ साधन है। इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। एक बात यह भी है कि वक्ता के मुख से बोला जाता है और श्रोता भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं तो श्रोता के मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह सज्जनों पुण्य नहीं है, पुण्य की कर्म नहीं है। यह क्या है? पुण्य के फल है। पुण्य के फल से ही आप भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। नहीं तो सोचते हैं लोग, अरे भाई कथा तो सुनता ही रहता हूँ, कथा सुनकर तो ऊब चुके हैं। अगर आप ऊब चुके हो तब भी नाना प्रकार की महाराज कथा सुनने के बाद अगर सही में अंतःकरण शुद्ध हो चुके हैं तो परिणाम क्या है कि आपके अंदर में दूसरे के प्रति ईर्षा भाव जागृत जिस दिन ना हो, मान लेना हमने जो भजन किए हैं, हमने जो कीर्तन गान किए हैं और हमने जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण किए हैं, उनका फल मुझे मिल चुका है। कितना सुलभ साधन है, कितना सुगम साधन है। श्री सूत जी बताते हैं, जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे थे, तब संपूर्ण देवता अमृत का घड़ा लेकर देवता लोग सुखदेव जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा जानते हो कि महाराज, मैंने सुना आप अपने परम प्रिय शिष्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। एक बात महाराज प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जो हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, यह अमृत आप अपने शिष्य को पान करा दो और ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो अमृत है, इन अमृत को आप मुझे प्रदान करा दो। देखिए, देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं और महाराज परीक्षित जी भी प्रार्थना किए और उनकी प्रार्थना सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। एक होता है अधिकारी, एक होता अनाधिकारी। देवता पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं हुआ था, भगवान की कथा सुन रहे हैं और फिर भी भगवान के भजन में मन नहीं लग रहा है, तो मान लेना यहाँ एक बाधा है। क्या? इच्छा रूपी बाधा, कामना रूपी बाधा। हम जैसे सप्ताह कथा श्रवण करते हैं ना, संकल्प लेते हैं, पंडित जी नाना प्रकार के प्राप्त लक्ष्मी और अप्राप्त लक्ष्मी का संकल्प कराते हैं। अभी हमें प्राप्त लक्ष्मी है और प्राप्त लक्ष्मी भी होने वाले संपूर्ण विधि विधान पूर्वक संकल्प लेते हैं। फिर भी आप कहते हैं भागवत के प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने तो बहुत धूमधाम के साथ करोड़ों व्यय करने के बाद भी कथा सुना, लेकिन कहाँ प्रभाव पड़ा? पूर्ववत क्रोध आ रहा है, पूर्ववत ईर्षा जग रही है, पूर्ववत लोभ जग रहा है।
कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए अभी आपके अंदर प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपका जो संकल्प है वो अभी तक बहुत ऊंचाई वाला संकल्प है। हमारे पूज्य गुरुदेव जब कथा करते थे तो कहते थे विशुद्ध रूप से केवल भगवान के मंगल में नाम से जुड़ने के लिए एकमात्र ही संकल्प रखो। अगर आपने अपने जीवन में नाम से संबंध जोड़ लिया तो नाम क्या, नाम भगवान क्या करेंगे? ममता जहो, संपूर्ण ममता को त्याग कर एकमात्र मति कृष्ण, इन मति को, बुद्धि को एकमात्र भगवान के मंगल में नाम में समर्पित कर देंगे। लेकिन जैसे देवता की आकांक्षा बढ़ गया कि देखो महाराज, यह श्रीमद् भागवत महापुराण यदि देवलोक में रहेगा तो देवलोक में बैठकर हम निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। और जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो मैंने सुना कि हमने बहुत पुण्य किया है और पुण्य के प्रताप से ही हम स्वर्ग आए हैं, लेकिन यहाँ भी आयु निर्धारित है। लेकिन जब हम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर लेंगे तो हम कभी मरेंगे ही नहीं, क्योंकि ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपी ने भगवान से गोपी गीत में प्रार्थना की थी क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम, जलते हुए जीवन को बचाने के लिए एकमात्र आपकी मंगलमयी कथा है। कथा एक जीवन को शांति प्रदान करने के लिए है, जीवन को सुख प्रदान करने के लिए है, जीवन को भगवान से जोड़ने के लिए है। तो देवता में कौन सा अवगुण था? कथा तो हम ना जाने कई बार सुनते हैं, लेकिन अपने अवगुण को छुपाते हैं। देवता के अंदर भी अवगुण था, और जिस अवगुण को देखकर कहा कि इतनी आकांक्षा है इसके अंदर, तो अभी भगवत प्राप्ति के लिए इसे समय लग सकता है। इसीलिए सुखदेव जी ने एक ही श्लोकों में कह दिया, अभक्ताम ताम स विज्ञाय न दधो स कथामृतम। उनको अभक्त जानकर, अभी पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं माना, अभी अभक्त मानकर उसे कहा कि अभी आप पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी तो आपको परीक्षित की तरह बनना पड़ेगा, जिनकी मति एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में लगे हुए है, जिनकी संपूर्ण आसक्ति ममता एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित है। और जिस कारण देवता को भी महाराज जो देवतुल्य था, जिसने, आप जानते हो, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुए, तब वो अमृत मिला था। लेकिन देवता जानते थे कि जो अमृत महाराज परीक्षित पान कर रहे हैं, उन अमृत के आगे ये जो स्वर्ग के अमृत है वो कुछ नहीं है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने देवताओं से यही कहा कि अरे देवता, तुम तो बहुत स्वार्थी हो, जो स्वर्ग के अमृत के साथ हमारे भागवतामृत का परिवर्तन करना चाहते हो। लेकिन इस भागवतामृत का अधिकारी कौन है? जिनकी मति श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो चुके हैं, जो परम वैष्णव भक्त हैं। अभक्त इसका अधिकारी नहीं है। अभक्तां तामस विज्ञाय, अभक्त इसका अधिकारी नहीं है। तुम लोग इसका अधिकारी नहीं हो। तुम लोग अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान हो, परंतु अधिकारी नहीं हो। आप चाहोगे कि बड़े बड़े विद्वान ये भगवान को प्राप्त कर लेगा? नहीं। स्वयं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, तुम लोग अर्थी भी हो, देवतुल्य हो, समर्थशाली हो। कोई देवतुल्य समर्थशाली है, आप चाहोगे कि वही भगवान को प्राप्त कर ले। विद्वान हो,
परंतु भगवत प्राप्ति के अभी तक पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं हो। जो संसार के ताप से संतप्त प्राणी हैं, उन्हें श्री मद्भागवत प्राप्त है। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों कहा गया है? आप जब तक स्वयं को भगवान के नहीं हो जाओगे, तब तक तो आपके लिए कहानी एक कथा के रूप में होगी। और जिस दिन आप स्वयं को संपूर्ण इच्छा भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दोगे, तो यही कथा में आपको नित्य नूतन लगेंगे। यद्यपि कहे बहुविध कभी महिमा उदार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। राजा परीक्षित संपूर्ण आसक्ति को त्याग कर जब विशुद्ध एकमात्र मतीम कृष्णे, और केवल मतीम कृष्णे नहीं, अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर भगवान के मंगलमय नाम पर कैसे विश्वास होगा? इसीलिए कहा गया है, श्रद्धानो महामना। महामना कौन है? संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली कौन है? धनवान नहीं, बलवान नहीं, विद्वान नहीं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली है जो भगवान के भजन करते हैं और जिसके अंदर भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम पर पूर्ण रूप से विश्वास है और उनमें समर्पित है। वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशाली है। सज्जनों, आज हम आपको रोज क्यों बता रहे, मैं 2-4 बार आपको प्रेरणा दूंगा ही कि श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और इन श्री भागवत के मंदिर में देखिए मिथिला कुंज के प्रांगण में यात्रियों के भी निवास, और श्री राधा मोहन मंदिर है जहाँ पर निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, और परिक्रमा मार्ग से ही आप सीधे श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन करोगे, जो वर्तमान समय में निर्माणाधीन है। कई भक्त अपने आप को भगवान में समर्पित होने के लिए पूज्य गुरुदेव से कहा कि भागवत कथा तो श्रवण कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी कथा में समर्पित होना है, जब भी कोई मेरे घर परिवार के लोग जाएंगे तो श्री धाम वृंदावन में वहाँ नाम की कोई विशेषता नहीं, फिर भी नाम देखे कि हम भी कहीं ना कहीं भगवान के लिए, भागवत भगवान के लिए समर्पित हुए। कई लोग सेवा कर रहे हैं। आपका एक श्लोक का भी भाव है। एक सज्जन ने